रावण जब बाली से युद्ध करने गया तो बाली रावण को पटक दिया, पटक के बगल में दबा लिया। यहाँ कितने दिन तक दबाए रखा पता है? 6 महीने तक संध्या करता था पूरा पश्चिम जाके। रावण देखा ही तो बानर बहुत बलशाली है, ये मुझे मार देगा। तो देखिए किसी के साथ रहते रहते उसके स्वभाव का पता चल जाता है। नरेश, एक सिद्धांत मैं आपसे कहूं, जीवन में जिसके साथ रहना है उसके स्वभाव को जानने का प्रयास किया जाए। यदि स्वभाव का पता चल जाता है फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है। और स्वभाव का पता कैसे चलता है? साथ में रहने से। बाली रावण को 6 महीने यहां दबा के रखा। 6 महीने में रावण को बाली के स्वभाव के बारे में पता चला। परिणाम, लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। भगवान चाहते तो सुग्रीव के स्थान पर बाली से मित्रता करते। बाली भगवान के चरणों में उसकी निष्ठा है, भगवान मानता है। बाली मित्रता करता भगवान से, भगवान को कहीं जाना भी नहीं पड़ता। राम जी बैठे रहते बाली के पास किष्किंधा में, बाली स्वयं जाता, रावण को मारता और सीता जी को लेके चला आता। ठीक ना? राम जी ने सुग्रीव से मित्रता क्यों की? अब यहां पर सूत्र समझिएगा, जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों न दिखाई पड़े, भूल कर भी कभी अधर्म का मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए। हमारे तरफ कहावत है कि फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। लाभ दिखाई पड़े, अधर्म के मार्ग पे चला था, रावण से मित्रता कर चुका था, आया था राम जी का काम करने और जाकर रावण से मित्रता कर लिया था। बाली इंद्र के अवतार है। भारत का सैनिक यदि किसी शत्रु देश से जाकर हाथ मिला ले, उसकी क्या सजा होगी? कहिए, मृत्यु दंड। वही सजा भगवान ने बाली को दी, दूसरा कोई कारण नहीं था। यहां पर बाली को प्रभु ने गति दी, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और कहा, सुग्रीव, मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताऊंगा और तुम कपियों को भेजकर, बानरों को भेजकर 10 दिशाओं में सीता जी का पता लगाना। सुग्रीव को राजा बनाकर भगवान ने बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया और भगवान चतुर्मास बिताने गए और सहज स्वभाव जीव का सुग्रीव भगवान को भुला गया। लोग प्रश्न करते हैं हम लोगों से कि महाराज, पूजा करने बैठते हैं ना तो मन बहुत भटकता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं महाराज। दर्शन दे दिया है, उसको अपने गले लगा लिया है, उसे मित्र बना लिया है, उसके बाद यदि सुग्रीव भूल गया तो हम और आप भूल रहे हैं, ये कौन सी घटना है? इससे घबराना नहीं कि भगवान को भूल गए। जब याद आ रहा है कि भूल गए, तब से लग जाइए और ये क्रम चलने दीजिए। भूलिए लगिए, भूलिए लगिए। भगवान भी अंत में सोचने पर विवश हो जाएंगे। बार बार माया भुलवाती है, ये बार बार चला आता है, लगता है ये मानने वाला नहीं है, तब भगवान की कृपा होगी और आपका भूलना समाप्त हो जाएगा। इससे घबराना नहीं है। ते ही सारा हटाओ मोड़ कहा काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले, कल क्यों भैया? एक काम करिए, आप रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही मार के आता हूं उसे। भगवान बोले, इधर आओ, मारना मत। क्यों? तात सखा सुग्रीव मेरा सखा है, मारना मत उसे। जाओ, केवल उसे सुग्रीव को पकड़ के लाए। आया, पांव में गिर गया, त्राहि माम क्षमा करिए। भगवान ने कहा, क्षमा किया, अब बोलो क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा, प्रभु तुरंत पता लगाने के लिए भेजता हूं। कपियों को बुलाया सुग्रीव ने, कहा 10 दिशाओं में जाओ, जाकर जानकी जी का पता लगाइए आप लोग।
लेकिन एक नियम है, 1 महीने में वापस आ जाना है। दूसरा नियम, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा के आना है और मेरे हाथों मार दिए जाएंगे। अब यहाँ पर सिद्धांत एक कहता है, वस्तुतः भारत का स्वभाव कहता है कि यहाँ जब तक कोई दंड विधान न हो तब तक कोई अपने ओर से सावधान रहने वाला नहीं है। फाइन मारिए, सब मास्क पहनेंगे, फाइन मत मारिए, कोई मास्क पहनने वाला। और यदि आपने 10,000 फाइन मार दिया तो आंख पर मास्क, नाक पर मास्क, मुंह पर मास्क, ये गर्दन में मास्क, पीछे भी मास्क लगा लेंगे। 10,000 जितना अधिक फाइन उतना स्वभाव है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? वही दंड सुग्रीव ने कहा कि बिना पता लगाए आओगे, मार दिए जाओगे। सारे कपी गए। कपियों के जाने के बाद सुग्रीव ने, जो मुख्य सेनापति थे, कौन? जामवंत जी, अंगद जी, नल नील जी, बुलाकर कहा कि आप लोग सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। दक्षिण दिशा में क्यों बोला सुग्रीव जी ने? क्योंकि जटायु जी ने बताया था, प्रभु लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। जटायु जी ने राम जी से बताया था, प्रभु रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया। भी लागू है, आपको भी 1 महीने में ही आना है, खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ आइएगा, परिणाम मेरे हाथों से मार दिए जाइएगा। सारे कपि लोग प्रणाम कर करके भगवान को जाने लगे। सबके जाने के बाद, सबसे बाद में, पाछे पव सरोरुह पानी परसाई, सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और आपको बतावें, राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, परंतु जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो प्रभु ने हनुमान जी को अपने निकट बुला लिया। क्यों? देखिए, जो हनुमान जी को बुलाया प्रभु ने, हनुमान जी आकर प्रणाम किए। प्रभु ने सिर पे हाथ और अपनी संध्या वाली अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दिया। कहा, लाला